भगवान पृथ्वी को अपनी दांत पे रख के ला रहे थे, तो पृथ्वी को भी अभिमान आ गया कि मेरे बिना पृथ्वी का काम नहीं चल सकता। कौन को अभिमान आया? माँ, ओ मोरी माँ। कौन को अभिमान आया? पृथ्वी। क्यों आया? क्योंकि भगवान मुझे अपने दांत पे ला रहे हैं। और वास्तविक बात यह है, देखिए, जब भगवान की प्राप्ति होती है ना, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अभिमान नहीं आता। क्योंकि तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में थोड़ा सा इशारा देते थे कि अस नहीं जन्मा जन्माहि और प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसे प्रभु मिले और उसे मद अभिमान नहीं है। तो जब पृथ्वी को अभिमान आया तो भगवान ने कहा कि पृथ्वी तेरा अभिमान दूर करना पड़ेगा। आज भगवान ने उस पृथ्वी को वृंदावन धाम के दर्शन कराए, और जैसे ही वृंदावन धाम के दर्शन कराए तो पृथ्वी अचंभे में पड़ गई कि मैं तो भगवान के दांत पे हूँ, ये वृंदावन कैसे बसा हुआ है। तो भगवान ने पृथ्वी से कहा कि पृथ्वी सुन, तू रे या ना रे, ये वृंदावन धाम मेरा घर है और मेरा घर हमेशा इस पृथ्वी पे बसा रहेगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की। अच्छा, आप में से कितने लोग वृंदावन गए? ईमानदारी से हाथ उठा के बस बहुत कम लोग पहुंचे। क्या बात? वृंदावन धाम में जब आप गए, ईमानदारी से बताना, आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं कि स्वयं मां के बिहारी हमारे साथ चल रहे हैं? साहब, जैसे ही वृंदावन के मथुरा स्टेशन पे हम हमारा पैर रखते हैं और उस मथुरा की रज को, उस ब्रज रज को हम हमारे सिर से उठा के लगाते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमने बिहारी जी के चरणों को अपने सिर से लगाया। अरे वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, जब तक मेरे ठाकुर वृंदावन में रहे, हुआ ने पेड़ वृंदावन में घूमे। और वृंदावन में 5 रानियां हैं। वृंदावन में 5 रानियां, कौन कौन सी? यमुना रानी, तुलसी महारानी, स्वयं राधा रानी और भक्ति महारानी, और एक रानी है महत रानी। ये 5 रानी वृंदावन में होती है। भगवान कहते हैं कि वृंदावन तो पृथ्वी मेरा घर है, ये तो हमेशा इस धरा धाम पर बना रहेगा। आज भगवान ने उस पृथ्वी की स्थापना की, और जैसे पृथ्वी की स्थापना की तो भगवान ने अपना बड़ा अवतार समाप्त किया। पृथ्वी को, मनुष्यों को बनाने तो जाना थे, लेकिन भगवान की नाभि से कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा निकला। चारों तरफ देखा तो नाम चतुरानन पड़ गया, 4 मुख हो गए, ब्रह्मा जी बन गए। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा जन्म कहां से हुआ, तो उस कमल में जैसे ही अंदर गए तो जाते गए जाते गए जाते गए, लेकिन उसका अंत नहीं पाया। तो उनके कानों में जो आवाज आई कि ब्रह्मा तुम तप करो। ब्रह्मा ने तप किया, और जैसे ही तप किया तो तेज उत्पन्न हुआ, क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया तो अपने मस्तिष्क से एक रुद्र को प्रकट किया, और वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान शंकर का वहां प्रादुर्भाव हुआ। बोले महाकाल महाराज की। आज वहां भगवान प्रकट शंकर हो। पृथ्वी आरंभ होने जा रही थी तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा था कि ब्रह्मा, पृथ्वी तो बना रहे हो, लेकिन याद रखना, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में तो फिर भी घर में प्रेम बना रहेगा, लेकिन कलयुग आते से ही प्रेम नहीं रहेगा। देखिए, माता बहनों को लगता होगा कि गुरुजी हर बार हमारे ऊपर ही बोलते, हर बार हमारे ऊपर ही बोलते। तो एक बात बोल दूं कि अगर माता बहनें चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। अगर माता बहनें चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती, और अगर माता बहनें चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। ये आप लोगों के हाथ में होता है, इसलिए बार बार मैं माता बहनों के ऊपर बोलता हूं। भाई, महाभारत का युद्ध कौन की वजह से हुआ? द्रौपदी की वजह से, क्योंकि आसक्त बोलती है दुर्योधन से। रामायण का युद्ध सीता हरण के ऊपर है। तो माता बहनें अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और माता बहनें अगर चाहे तो घर को नर्क बना दे। क्योंकि माता बहनें अगर प्रेम से रहे तो उस घर में तो खुशहाली रहेगी, और माता बहनें अगर जगदम्बा कालका देवी का रूप धारण करके रहेगी तो घर में भैरव महाराज जी पैदा होंगे। ऐसे महाराज, एक बार
एक बहू और सास दोनों में आपस में नहीं बनती, दोनों में इतनी लड़ाई होती जिसकी कोई हद नहीं। अब जब ज्यादा लड़ाई होती तो एक दिन बहू का दिमाग खराब हुआ। बहू के पिताजी वैद्य थे, डॉक्टर थे। बहू पिताजी के पास गई और जाकर कहा, पिताजी मेरी सास मेरे से दिन रात लड़ती है, एक काम करो मुझे जहर की पुड़िया दे दो, तो मैं अपनी सासू की दाल में जहर मिलाऊंगी और वो जैसे ही जहर वाली दाल खाएगी तो वो मर जाएगी और फिर मेरे से लड़ाई नहीं करेगी। पिताजी ने उसे पुड़िया उठाई और उठा के दे दी और कहा कि बेटी ये जहर की पुड़िया है, लेकिन तू अगर एकदम तेरी सास को खिला देगी ना तो लोगों को शक हो जाएगा कि इस बहू ने मार दी, इसलिए तू रोज इतना इतना सा ना उसकी दाल में मिलाती जाना, तो 6 महीने के अंदर अंदर तेरी बहू तेरी सास मर जाएगी।